नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद में बीजीय सर्वसमीकरण। बीजीय सर्वसमीकरण बीजीय सर्वसमीकरण वह बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। बीजीय सर्वसमीकरण वह बीजीय समीकरण होती है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। जैसे पहली सर्वसमीकरण x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीकरण x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चौथी सर्वसमीकरण एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। पांचवी सर्वसमीकरण एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2xz। छठी सर्वसमीकरण x प्लस वाई की होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। सातवीं सर्वसमीकरण एक्स माइनस वाई होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। आठवीं सर्वसमीकरण एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये कुछ सर्वसमीकरण हैं इस प्रश्नावली में। प्रश्नावली 2.5 में अपन पढ़ेंगे इन सर्वसमीकरणों के बारे में और इन सर्वसमीकरणों से सवालों को हल करेंगे। अब देखो सवालों को कैसे हल करना है। पहला सवाल है उपयुक्त सर्व समीका का
प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। देखो पहला सवाल, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसमें उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो यहाँ हम चौथी जो सर्वसमीका है उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वसमीका होगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। यहाँ सर्वसमीका से देखें तो x की जगह दोनों में x है, x बराबर तो लेना है x, a बराबर x प्लस है तो x प्लस 4 है तो a बराबर हो जाएगा 4, x प्लस b तो b बराबर होगा 10। इसलिए x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x की जगह x आएगा x का स्क्वायर प्लस a की जगह 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, 14 को x से गुणा करेंगे 14x प्लस 40, यह इसका गुणनफल होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण अपन देखें। दूसरा उदाहरण है x प्लस 8 x माइनस 10। सर्वसमीका होगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। ये चौथी सर्वसमीका है, इसका प्रयोग करें तो देखो x बराबर तो होगा यहाँ x, a बराबर 8, b बराबर माइनस 10। यहाँ जब चिन्ह समान रहेगा तो चिन्ह प्लस लेना है, लेकिन दोनों जगह अगर अलग अलग चिन्ह आ जाए तो फिर वहां माइनस लेना है। सर्वसमीका से प्रयोग करने पर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसको अपन लिखेंगे x की जगह तो x आएगा, a की जगह 8, b की जगह प्लस और माइनस माइनस 10 हो जाएगा, x प्लस 8 गुणा माइनस 10। हल करने पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस है तो घट जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ आएगा माइनस 2x और माइनस 80। ये इसका समीकरण होगा, यानी कि गुणनफल हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 गुणा वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो इसमें दोनों जगह समान है, आगे तो पीछे भी समान है, केवल चिन्ह का परिवर्तन है। तो यहाँ हम तीसरी सर्वसमीका लगा सकते हैं। सर्वसमीका जो लगेगी यहाँ वो होगी x प्लस ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तीसरी सर्वसमीका। तो यहाँ x बराबर होगा वाई स्क्वायर,
और y बराबर होगा 3/2 इस या y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 बराबर x की जगह आएगा y², तो यहाँ हो जाएगा y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। y² को y² से गुणा करने पर y की घात 4, 3/2 को 3/2 से गुणा करेंगे 9/, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ जो सर्व समीका लगी है वो तीसरी, इसके पहले वाले 2 उदाहरणों में चौथी सर्व समीका अपन ने लगाई थी। ऐसे ही उपयुक्त सर्व समीका लगाकर अपन गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। एक और देखो उदाहरण, तीन माइनस 2x 3 प्लस 2x। यहाँ भी दोनों में आगे का पद समान है और पीछे का पद भी समान है, केवल चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ भी सर्व समीका जो 3 नंबर की है वही लगेगी, x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर x² माइनस y² का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ x बराबर होगा 3, y बराबर होगा 2x, या 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x बराबर x की जगह आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 2 दुआ 4x², ये इसका गुणनफल होगा। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए अपन उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अगर संख्यात्मक मान दिया जाए दूसरा सवाल है, सीधे गुणा किए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 103 इंटू 107। अब इनको सीधे गुणा नहीं करके और गुणनफल ज्ञात करना है तो अपन को यहाँ सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। सर्व समीकरणों को प्रयोग करने के लिए 103 को अपन लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 107 को लिख सकते हैं अपन 100 प्लस 7। अब यहाँ सर्व समीका का प्रयोग करें, सर्व समीका लगेगी चौथी सर्व समीका होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। यहाँ a बराबर होगा x बराबर, दोनों जगह आगे समान है तो x की जगह दोनों जगह है 100, तो x बराबर हो जाएगा 100। उसके बाद a बराबर x प्लस ए होता है तो a की जगह है 3, तो a बराबर 3 और b बराबर x प्लस b यानी कि b बराबर होगा 7। सर्व समीका में रखें 103 इंटू 107 बराबर होगा 100 का स्क्वायर 3 प्लस 7 इंटू एक्स की जगह आएगा 100, 3 इंटू 7। 100 को 100 से गुणा करने पर 10,000 हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 को 100 से गुणा करने पर 1000 प्लस 21, इनको जोड़ेंगे तो ये होगा 11,021, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात किया और गुणनफल ज्ञात करने के लिए
सर्व समीका का उपयोग किया। एक और उदाहरण देखो, दूसरा सवाल है 95 इंटू 96। 95 को अपन लिख सकते हैं 100 माइनस 5। 96 को अपन लिख सकते हैं 100 माइनस 4। सर्व समीका वही चौथी लगानी है। सर्व समीका लगाएंगे चौथी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी ए इंटू बी। ये चौथी सर्व समीका है। यहाँ x बराबर होगा 100, a बराबर -5, b बराबर -4, या 95 इंटू 96 बराबर अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर, ए की जगह -5, बी की जगह -4, एक्स की जगह 100, ए की जगह -5 और बी की जगह -4। यहाँ आ जाएगा 100 को 100 से गुणा करने पर 10,000, प्लस और माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो -9 और 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ होगा -900 और माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस होगा 4 पंजे 20। 10,000 में से 900 घटाएंगे, 10,000 में से 900 घटाया 0 0 1 9, इसमें जोड़ देंगे 20 तो ये आंसर होगा 9,120। तो इस प्रकार अपन सीधे गुणा नहीं करें तो फिर वहां पर अपन को सर्व समीकाओं का प्रयोग करना है और सर्व समीकाओं का प्रयोग करते हुए गुणा करना है। ऐसे ही एक और सवाल देखो, तीसरा सवाल है उपयुक्त सर्व समीका प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है 9x स्क्वायर 6xy प्लस y स्क्वायर, या इसको अपन लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर। यानी कि पहले और अंतिम पद को वर्ग के रूप में लिखना है और 2 से गुणा करके आगे और पीछे वाली संख्या को लिखना है। गुणा करने पर बीच का पद आ जाए तो फिर यहाँ सर्व समीका पहली लग जाएगी। सर्व समीका का प्रयोग करना है तो सर्व समीका लगेगी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बराबर होता है x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीका का प्रयोग करें तो यहाँ देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, इसको अपन ने लिखा है 3x स्क्वायर यानी कि हो गया x स्क्वायर, फिर 2x की जगह वही 3x, b की जगह y और y स्क्वायर यानी कि y की जगह y है।
तो इसका गुणनखंड होगा x प्लस वाई। तो यहाँ x की जगह आएगा 3x और y की जगह आएगा y, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना x बराबर तो है 3x और y बराबर y। ऐसे अपन और भी सर्व समीकरण हल कर सकते हैं। जैसे देखो दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको हम लिखेंगे, इसको वर्ग के रूप में लिखे तो इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर और ये होगा 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आता है -2। पहले a की जगह है 2y और b की जगह है 1, या x की जगह है 2y और y की जगह है 1। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ सर्व समीकरण दूसरी लग जाएगी। दूसरी सर्व समीकरण x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर की जगह है 2y, तो यहाँ x बराबर तो होगा 2y और y बराबर होगा 1, या 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर हो जाएगा x की जगह 2y और y की जगह 1, इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए अपन गुणनखंड कर सकते हैं। आगे और सर्व समीकरण अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे।